मतलब आप अच्छे से बात कर सकते हो। तो सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस चैनल पर स्वागत है। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्योंकि अभी एग्जाम्स आ रही हैं, ज़्यादातर एग्जाम्स आ रही हैं अभी, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की सभी जो नेक्स्ट ईयर होगी। तो अभी समय प्री ओरिएंटेड हो चुका है और बाकी अदर चीज़ें भी आपकी चल रही होंगी, अदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके डाउट हो सकते हैं। तो इसमें यह है कि आप दो प्रकार से अपने डाउट्स है वो हमसे पूछ सकते हैं। एक, आप चाहो तो चैट बॉक्स में चैट कर सकते हो, उसमें आप मैसेज शेयर कर दीजिए, हम वहां से आपको। आवाज प्लीज आप कंफर्म कीजिए, मेरी ओर से आवाज जा रही है, आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए एक बार, ठीक है। तो आप एक तो चैट बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं और एक डायरेक्टली अपने आप को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग जुड़ रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन तैयार रखिए और तुरंत पूछिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं, हम 40-45 मिनट ही इसमें जुड़ेंगे। तो आपके जो भी डाउट्स है प्लीज एक एक करके पूछिए, अपना हैंड रेज भी कर सकते हो और अपने डाउट पूछिए, जो भी है अच्छे से पूछिए। तो स्टार्ट कीजिए। हाँ, नहीं, सबसे क्वेश्चन पहले पूछने पूछिए। से कुछ नहीं। यस यस, हेलमेट का डाउट तो क्वेश्चन पूछना है। यस यस यस, प्लीज एक बोल एक पूछिए, एक एक पूछिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। यस। सर, टेस्ट पेपर के नोट्स कैसे बनाए इसके बारे में कुछ बता दीजिए। अच्छा, देखो टेस्ट पेपर का नोट्स ना, जो भी आप टेस्ट पेपर देंगे, सबसे पहले उसमें कोशिश करो कि टेस्ट तो आप अच्छे से देंगे उसमें, और टाइम लगा के देंगे, ठीक है। नोट्स हमें जो भी टेस्ट पेपर में से बनाए जाते हैं, सॉल्यूशन की चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। उसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और उस क्वेश्चन हो सकता है वो चीज आपने क्वेश्चन सही भी आंसर कर दिया होगा, उसको करेक्ट आंसर भी कर दिया होगा, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले पता नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन को जरूर नोट डाउन करना है। सिर्फ उसी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करना है, जो इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता है उसको नहीं करना है। एक छोटा सा पेज लीजिए टेस्ट भाई, उस छोटे से पेज में क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें अगर कोई चीज आपको न्यू ऐड करनी है तो लिख दीजिए, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। फिर 2, उसके आगे फिर लिखिए। तो मतलब उसी आधार पर सिर्फ वही इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है जो इंफॉर्मेशन आपको नहीं आती, ठीक है ना। उसी इंफॉर्मेशन को आप लिखें, बस उसी को, मतलब उसी का नोट्स बनाए जाते हैं हमेशा, जो आपसे नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए जैसे अगर मैं कोई भी आप टेस्ट दे रहा सॉल्यूशन पे जाइए, तो कोई नई पॉइंट आया, नई चीज आई है, कोई ऐसी चीज जो आपके नोट्स में पहले नहीं थी, जो ऐसी चीज जो आपने नहीं पढ़ी, उसको नोट डाउन करो, और उसको भी कीवर्ड में, कोई सेंटेंस मत बनाओ, उसके कीवर्ड में लिखना है उसको बस, जिससे कि आपको पता रहे कि इसका मतलब क्या है बस, ठीक है। उस तरीके से नोट्स आप बना सकते हो उसमें। यस प्लीज, किसी का। गुड इवनिंग सर। यस यस। सर एक्चुअली मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल था सर, वो हो गया और एथिक्स भी हो गया सर, नोट्स कंप्लीट हो गए, आंसर राइटिंग भी हो गई सर अच्छे से। तो ओके मैं ये ओके। पूछ रहा हूँ, मुझे 2024 देना सर, और पॉलिटी भी हो गई, एक दो बार रिवीजन स्पेक्ट्रम कर रहा हूँ अभी, तो एक दो सब्जेक्ट रह रखे हैं, तो मैं सेफ जोन में हूँ या अभी कुछ देखो, वो है? अगर आपने इतना कुछ कर लिया जितना आप बता रहे हैं और इनको सही तरीके से किया है ना, और आपकी थोड़ी सी आंसर राइटिंग की चीजें ठीक है, तो आप सेफ जोन में हो। बस कंप्लीट दिक्कत ये, आपको करना क्या है कि ये चीज को आपको इतना होनी चाहिए आप में क्षमता कि आप इसको अप्लाई कर सके। कोई चीज मैं ठीक है कितना सर। जान रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में मैं इसको कितना यूज कर रहा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप बिल्कुल, आपके सर पास। जैसे मैंने हम्म। नोट्स बनाए थे ना सर, तो मैंने सोचा कि भाई 4 महीने जब हमारा जो प्रीलिम्स के बाद हमें मिलते, तो उन पे भरोसा कैसे किया जाए, हाँ भाई हमारे नोट्स सही हैं। तो मैंने पीवाई किया, उसमें कोई थीम रह रही थी, तो फिर उसमें नोट्स से कहीं यूट्यूब से या बुक से हेल्प लेके वो किया, तो सर मतलब ये है कि नोट्स अच्छे, मतलब ये वो रह गया सर, दो स्टेटिक सब्जेक्ट है ना, 3 4 हमारे प्रीलिम्स के, वो रह गए, तो सर वो हो सकते हैं अगर अच्छे से करे तो आराम अब? से, अभी अभी भी अभी आपके पास समय, अभी उन्हीं दो चीज होंगे, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सब्जेक्ट को तैयार करो, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। सेकंड चीज, जो आपने ऑप्शनल अभी तक पढ़ लिया है उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड और आपकी कैलकुलेशन जो भी आपकी है वो अच्छे से बनी रहेगी। एथिक्स और मैथ की आप प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी चीजें नई चीज पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। और प्री के लिए सिर्फ आप क्या करो, वीकली टेस्ट लगा लीजिए, ठीक है ना। 10-5 पीवाई को डेली कीजिए, और प्री ओरिएंटेड छोटे छोटे कुछ करंट के नोट्स या करंट की चीजों के स्टैटिक पार्ट है उसके छोटे नोट्स बना लीजिए, बस हो जाएगा आराम से, बहुत सफिशियंट है। ठीक है सर। वैसे कब तक ले चले हम ऑप्शनल को सर, प्रैक्टिस कब तक करते रहे वैसे? डेली 2 क्वेश्चन तो, मतलब 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस, 2 क्वेश्चन तो करते रहो। 2 क्वेश्चन बड़े मैथ के सॉल्व कर लिया आपने, मतलब ठीक है। फरवरी के लास्ट तक
करते रहे सर फरवरी चलते के दो लास्ट दो तक। क्वेश्चन की रिवीजन और दो दो क्वेश्चन तो करते रहो एंड तक, एग्जाम जब तक थोड़ा सा आपका प्री से 10-20 दिन पहले तक कर रहो, क्योंकि उसमें ज्यादा गैप मत देना। 1 महीने पहले छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़े दो क्वेश्चन में कितना टाइम लेते हो आप? ठीक है, उतने तो करते रहो रिवीजन, उतना सॉल्यूशन बस। ठीक है ठीक ना? है सर। वैसे सर थैंक यू, आप पूरी मार्केट में एक जेन्युइन पर्सन हो सर, जिस पे भरोसा किया जा सकता है सर। नहीं तो अभी जो फायदा उठाते सर, जैसे ही प्रीलिम्स नजदीक आता ना, कोई कुछ ले आता सर, कोई नहीं, मलुका ये सब, प्रीलिम्स कोई एक में ज्यादा करा डरना देगा नहीं है। वो ऐसे प्रीलिम्स में करा देगा सर। प्रीलिम्स में जो चीज आपको बताई गई उस पर फोकस करो। मैंने कल एक वीडियो बताया तो उन्हें एनसीईआरटी को एक बार अच्छे ठीक से है पढ़। सर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा अच्छे से। ठीक है ओके सर, कपिल थैंक सुरेश। यू। ओके। हमारे किसी विकास कुमार जी ने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन काफी लंबा है, तो पढ़ लेते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरा 2 बार प्रीलिम्स बीपीएससी का नहीं हुआ है और बीपीएससी में भी नहीं हुआ है, सो प्लीज कैसे करूं? सर जी मैं नेक्स्ट ईयर बीपीएससी या यूपीएससी पर थर्ड अटेम्प्ट में होना चाहता हूं। फिर ऐसा लगता है कि जी यूपीएससी को छोड़ दूं या बीपीएससी। देखो ऐसे तो डिसीजन नहीं होता जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। एक बार प्री नहीं निकले, 2 बार प्री नहीं निकले तो मैदान छोड़ के नहीं भागा जाता। फर्स्ट ऑफ फाइंड आउट करो कि मेरा वीक पॉइंट कहाँ है, किसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, ऐसे कौन से कारण है जो मुझ में कमी है। देखो खुद की कमियों को तो आपसे अलावा दूसरा कोई नहीं जान सकता, ठीक है ना? तो अपनी कमियों को पहचान, सिर्फ अपनी कमियों, और खुद को ईमानदारी के साथ उनको पहचानने की कोशिश करो विकास जी। सबसे पहले कि रियल में मुझ में क्या कमी है, क्या प्री के लिए मेरे कोई पॉइंट मैंने क्या एनसीईआरटी वगैरह ठीक से नहीं पढ़ी, या मैंने प्री ओरिएंटेड थोड़े नोट्सों में कमी रख दी, या प्रैक्टिस में कमी रख दी, या एग्जाम हॉल में मुझसे कोई कमी रह गई। तो सबसे पहले अपनी कमियों को निकालो। जब आपने 2 प्री दिए तो एक बार कमी निकालो कि आप में कमी क्या है, ठीक है ना? अदरवाइज जैसे आपको गिव अप करने से कुछ नहीं होगा कि मैं नहीं दूं या नहीं दूं। कुछ नहीं, सिंपल सा है, यूपीएससी 2024 की अच्छे से तैयारी करी है आपने, तो उसको दीजिए। अब उसका क्या होगा नहीं होगा उस रिजल्ट पे ध्यान मत दीजिए, अपनी कमियां सुधारिए। और आप सिर्फ इतना कीजिए, प्री के लिए कोई वीक में एक टेस्ट पूरी ईमानदारी के साथ 10 क्वेश्चन करिए, थोड़ा प्री के नोट्स, और कुछ सेलेक्टिव एनसीईआरटी जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कशन किए वीडियो में, केवल 2024 वाले वो एनसीईआरटी तो कम से कम उसको पढ़ लें, ठीक है ना? इतना कर लीजिए और विश्वास रख, थोड़ा सा अपने आप को बनाइए। इतना नहीं है कि आप ज्यादा घबरा जाए या चीजों को मैदान में से छोड़ दें, उससे कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। समस्या से लड़ना पड़ता है, समस्या को छोड़ना नहीं होता। उस पर आपको थोड़ा सा फोकस रखना है अपने आप को, ठीक है? तो घबराई मत, पहले अपनी कमियों थोड़ा सा कमी कि भाई प्री में जैसे मेरे पास, मुझे पता है कि मेरे प्री में 2-4 नंबर अगर कभी कम हो जाते तो उसको पता है कि इसकी वजह से कम हुए, उस पार्ट पे फोकस कीजिए। प्री बहुत आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम हॉल से भी डिपेंड करती है, उनको भी चेक कीजिए, ठीक है? यस प्लीज कन आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा था? यस 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 विकास जी बोलिए। अगर आप लाइब्रेरी या कहीं अदर जगह सेटिंग करे हुए हैं तो आप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है? यस नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके ओके थैंक यू। हाँ प्लीज पूछिए प्लीज। तो बेसिकली यही चीजें ना, आप एक भी ध्यान रखना, कभी मैदान छोड़ के भागने की मत सोचा करो, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है? आई एम फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन करंट अफेयर्स। मैडम क्या करंट अफेयर्स में से कौन सी प्रॉब्लम्स आ गई? विच टाइप्स करंट अफेयर डू यू वांट? फॉर एग्जांपल्स यू वांट टू फॉर यूपीएससी, यू वांट फॉर एचपीसीएस, एनी अदर थिंग्स? तो प्लीज एक बार बताइए कि आप कौन सी करंट अफेयर, और ऐसा क्या आ गया करंट अफेयर में जिससे आपको लगता है मैं बहुत सारी चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ, वो कौन सी प्रॉब्लम्स है? तो आप उनको एक बार बताइए कि क्या लगता है, क्या आपके पास रिसोर्सेज की कमी है? मैं फिर कह रहा हूँ करंट अफेयर्स में एक तो डेली करंट अफेयर आती है विजन के, उसको देख लो ज्यादा अगर आपको लगता है। मंथली मैगजीन देख लीजिए बस। और सेलेक्टिव, जैसे अब देखो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कुरुक्षेत्र योजना आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें सेलेक्टिव होती है वो। ऐसा नहीं है कि मुझे सारी योजना कुरुक्षेत्र पढ़नी है, सेलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ के उसके फैक्ट और केस स्टडी को यूज करना होता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं एक बार कह रहा हूं, यदि आपका स्टैटिक पार्ट बहुत अच्छा है तो आप प्री बिना करंट के भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर आपका स्टैटिक पार्ट बहुत दमदार है तो कोई जरूरत नहीं है आपको प्री में करंट अफेयर्स पढ़ने की, आप उसके बिना भी पढ़ सकते हो। और अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ पीटी 365 विजन पढ़ो, काम चल जाए। आपका क्वेश्चन है कि मुझे आईआर में करंट अफेयर में मैपिंग में दिक्कत हो रही है यूपीएससी के लिए। आईआर में करंट अफेयर में मैपिंग में क्या दिक्कत? वो सारे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मान लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान गए, ओमान की मैपिंग देख लीजिए। अब मान लो रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट चल रहा है तो उसकी मैपिंग देख लीजिए। इजराइल का मामला चल रहा है तो उसकी मैपिंग देख लीजिए।
जो जगह करंट में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जगह करंट में आपके लिए हाईलाइटेड रही है न्यूज़पेपर में, वो जगह आपने देखी है, वो जगह, वो देश, वो कंट्री, उसको आप नोट डाउन करके उसकी लोकेशन ज्योग्राफी में जाके देख लीजिए। ठीक है ना, ये आपकी करंट पढ़ने का तरीका है। बिल्कुल मत घबराइए, और इतना मत घबराइए, लास्ट में अगर आप चाहे तो मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट में बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि भाई इस साल के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्लेसेस जो करंट में रहे, वो हम भी आपको शेयर कर देंगे, आप भी अपनी ओर से उसको ले सकते हैं। तो इतना घबराना नहीं है, आपको प्रेजेंट अगर अभी करना है तो डेली अखबार में जो जगह आती है उसको मैपिंग में देख लीजिए, बस IR की करंट अफेयर वहां से तैयार हो जाएगी, इतना ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये एक मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, विजन की कर सकते हो, फिजिक्स मतलब आजकल तो ओनली IS भी निकालता है हिंदी में, उसकी भी कर सकते हो, दृष्टि की भी कर सकते हो, वो करिए बस। तो इन द समरी में ये कहना चाहूंगा, एक मैगजीन फॉलो कर सकते हो, एक अखबार, और अगर आपको थोड़ा डाउट है तो डेली न्यूज़पेपर भी, डेली करंट अफेयर भी निकालते लोग, छोटे छोटे एक एक पेज की, वो भी आप देख सकते हो। बस उससे ज्यादा जरूरत नहीं है करंट अफेयर की, उससे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट फोकस है कि आप किस पे फोकस करो, आप सिंपल सा उस पे फोकस करो, बेसिकली स्टैटिक पार्ट्स पे, फिर अपने आप करंट आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो घबराइए मत, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए बस, केवल ये मत, बहुत सारे लोग अपने स्टैटिक को पढ़ते नहीं, करंट अफेयर सर मेरी करंट अफेयर तैयार नहीं, उस पर ध्यान मत दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड आउट कीजिए कि आपका स्टैटिक पार्ट कितना पक्का है, कितना मजबूत है, कि आप कॉन्फिडेंट रखते हो कि जो पार्ट स्टैटिक्स में आएगा उसको गलत नहीं करोगे, उस पर ध्यान दीजिए, फिर करंट अफेयर के पीछे पड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा, सर हॉस्पिटलाइज से हूँ, स्टडी नहीं हो पा रही 5 महीने से, अब बाहर हॉस्पिटल से, मुझे 2024 दिन है अच्छे से डेडिकेटली जी जान लगा। देखो एक बात ध्यान रखना, आप ठीक है, कुछ कई बार कई लोगों के हेल्थ इशू हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने आप का 100% नहीं दे पाते हो। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, देखो ठीक है, अब आपको पता है आपकी स्थिति जो हो गई, जो जैसा हो गया वो तो उसको भूल जाइए। अभी आपको अपना ये देखिए कि मेरे पास 5 महीने समय है UPSC प्रीलिम्स के लिए, मेरा क्या अब तैयार है, कितना पहले तैयार था, पहले अपनी एक लिस्ट बनाइए, चेक लिस्ट बनाइए कि मेरा क्या अब तैयार है, कितना पहले तैयार था। ठीक है, और अब मुझे क्या क्या चीजें रिवीजन करनी है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, न्यू चीजें कौन कौन सी मुझे पढ़नी है, इनकी एक चेक लिस्ट बनाइए, और फिर देखिए कि मुझे अपना प्लान कैसे बनाना है ताकि सारी चीजों को मैं अच्छे से कर सकूं, है ना। तो थोड़ा सा ना, आप जो जिसने भी क्वेश्चन पूछा है उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले अपनी एक चेकलिस्ट बनाओ कि क्या मेरा तैयार था पहले, क्या मैं उसका रिवीजन करके काम चला सकता हूँ, और क्या मेरा बिल्कुल तैयार नहीं है तो उसका कैसे काम करूँ, और प्री ओरिएंटेड मुझे कैसे होना है, प्री में मुझे कैसे छोटे छोटे नोट्सों के साथ, प्री में मुझे क्या, मैं तो बेसिक NCERT की क्या स्टेटस है, ये एक बार खुद पे थोड़ा सा काम कीजिए, तब हम आप मुझे बताओगे कि सर मेरे ये चीजें ऐसी स्टेटस में, तब हम आपको आगे सजेस्ट करें। लेकिन अभी मेरा सजेशन है कि आप अपनी चीजों को देखिए, पीछे क्या हुआ उसको फॉरगेट कीजिए, अब आपको लगता है कि 2024 के एग्जाम देंगे तो सारी चीजों को एक बार रिकंसिलाइट करें, रिकंसिडर कीजिए, उनको याद करने की पूरी कोशिश कीजिए एक बार, और फिर अपना प्लान बनाइए एक छोटा सा कि मुझे कैसे करना है। आप अपनी क्षमताओं के आधार पर एक प्लान बनाओ सिंपल सा कि मुझे कैसे करना है, वो चीजों पर आपको काम करना है। ठीक है ना, तो घबराइए मत, एक बार थोड़ा सा अपनी सारी चीजों को एक्यूमुलेट कीजिए, और फिर आप पूछिए, तो उसके बाद हम आपको सही से जवाब दे पाएंगे इसका। आ, अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है जो हमारे साथ ऐसे की उससे जुड़ा हुआ है, सर मैं आपकी क्लास लिए हूँ सर जी, मेरे ऐसे कॉपी में मार्क्स एवरेज आ रहे हैं, 2 बार लगभग 46 से 50, जबकि एक बार में मेरी कॉपी आप ही चेक किए हैं सर, जैसे कि मेरे मार्क्स 63 दिए, ऐसा क्यों डिफरेंस। देखो कई बार ऐसे का जो डिफरेंस हो जाता है, ऐसा नहीं है, ये टॉपिक बाय टॉपिक भी आपका डिफरेंस हो जाता है। आप किसी टॉपिक में हो सकते हैं अच्छे एग्जांपल कॉट कर देते हो, और टॉपिक से देखो, ऐसे का जस्ट सिंपल तरीका है, ऐसे में ज्यादा घबराई मत, ऐसे में नंबर लाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपका ऐसे यदि सब्जेक्ट टॉपिक दिया गया उसके आसपास है तो आपके अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन जब आपका पैसे ऐसे में इररिलेवेंट चीजें हैं, आप उसको टॉपिक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप जो एग्जाम्पल जो कॉट यूज कर रहे हो वो टॉपिक से जुड़ नहीं पा रहे, आपके एसओ में फ्लो नहीं है, तब आपके नंबर कटते हैं। तो आपकी जो मार्जिन है वो इसी आधार पे, किसी में आप ये जो आप ऐसे की बात कर रहे हैं उसमें आपके एसओ में थोड़ा फ्लो आ गया था और वो टॉपिक को कनेक्ट कर गया था, इसलिए उसमें नंबर बढ़ गए। और ज्यादातर ऐसे आप जो लिख रहे हैं उसमें टॉपिक का फ्लो नहीं बढ़ पा रहा है, टॉपिक इससे दूर चला जा रहा है, इसकी वजह से आपके नंबर कम हो रहे हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक बार आप देख लेना। अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा है,
श्वेता ने पूछा है किसी ने, सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2024 में देना है, तो साइंस टेक्नोलॉजी आईआर इकोनॉमी ईटीसी जैसे सब्जेक्ट है जो करंट अफेयर से ज्यादा अपडेट होते हैं, ये सब्जेक्ट अभी कवर कर। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप लोग एक बात गलत फहमी रहती है हमारी कि ये सब्जेक्ट पूरी तरह करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं। यह बात सही है कि इनका इन्वॉल्वमेंट करंट अफेयर में रहता है, लेकिन इनके पीछे अच्छा आंसर आप तभी, करंट अफेयर सिर्फ एक फैक्ट होता है, करंट अफेयर कुछ रिपोर्ट्स होती है, अदरवाइज बेसिक चीजें जब तक आपको पता नहीं होती उस चीज को आप प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, कई लोग बोलते हैं कि सर जैसे इकोनॉमी के पार्ट्स, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर है, ठीक है ना, जितने भी आपके बैंकिंग सिस्टम है, आपका फूड प्रोसेसिंग सिस्टम है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। बस करंट में गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स आई है, क्या चीज आई है, सबसे पहले आप कम से कम करंट तो बाद में पढ़ना। जिसने भी क्वेश्चन पूछा है ये, उनसे मेरे ये कहना चाह रहा हूँ, आप करंट तो बाद में पढ़ना, लेकिन आप उससे पहले सिर्फ एक काम कीजिए कि इनको स्टैटिक पार्ट मजबूत कर, उनके स्टैटिक पार्ट मजबूत कीजिए। अगर आप इनके स्टैटिक पार्ट मजबूत नहीं करोगे तो आप इनकी करंट का यूज नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम डायरेक्टली करंट अफेयर पे पहुंच जाते हैं। नहीं, किसी ने कहा है कि इकोनॉमी तो पूरी करंट आ रही है, किसी ने कहा है कि साइंस टेक में पूरी करंट अफेयर आते हैं, ऐसा नहीं होता। साइंस टेक का ज्यादातर पार्ट आपका स्टैटिक्स आएगा, करंट में कोई चीज आएगी उससे वो जोड़ के पूछेगा आपसे। इकोनॉमी का जो पार्ट है वो स्टैटिक आएगा, लेकिन करंट में कोई चीज होगी उससे जोड़ के पूछेगा आपसे। इसलिए ये गलत फहमी हटा दो कि इकोनॉमी और आईआर सब करंट अफेयर्स के होते हैं। करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं, लेकिन इनका आंसर स्टैटिक पार्ट से ही लगता है। इसलिए पहले स्टैटिक पढ़ो फिर करंट अफेयर पढ़ना। इसलिए साइंस टेक्नोलॉजी आईआर इकोनॉमी जैसे सब्जेक्टों के पहले स्टैटिक पढ़ो, फिर मई 2024 के बाद आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। अगला किसी ने क्वेश्चन पूछा है, सर मेरा एमएससी मैथ ऑप्शनल है, पॉलिटी रखना चाह रहा हूँ, एनसीईआरटी 6 पॉलिटी पढ़ रखी है, मतलब एमएससी मैथ्स ऑप्शनल है, मैथ्स है और ऑप्शनल पॉलिटी रखना चाह रहा हूँ, पॉलिटी 6 to 12 पढ़ रखी है, मगर नोट्स में नहीं बनाया, प्लीज गाइड कीजिए कि ऑप्शनल पॉलिटी रखूँ या मैथ। देखो, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शनल में रखना है तो मैं फिर दो तीन चीज कहूंगा। आप देखो मैथ भी रख सकते हो, पॉलिटी सब्जेक्ट भी रख सकते हो, दोनों सब्जेक्ट ऐसे जिसमें अच्छे नंबर ला सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। दिक्कत ये है, आपको सिर्फ एक काम आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको अपनी कहाँ आपका कैपेसिटी है और किस में ज्यादा बेहतर तरीके से आप चीजें प्रेजेंट कर सकते हो। क्या मैथ में आप अच्छे से कर सकते हो, विद इन टाइम कर सकते हो, मैथ में आपकी पकड़ है, ठीक है ना, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस की जो एमएस मैथ होती है वो ज्यादातर एमएससी से मैच करती है, ठीक है ना, वो एमएससी या उससे अच्छी लेवल की मैथ होती है। तो एक बार आप सिलेबस पे जाइए दोनों के, और इनके पीवाईक्यू पे जाइए, और उसके बाद आप सोचिए कि जिस ज्यादा किस में मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कई आपका अगर ये बात सही है कि आपका पॉलिटी वाला टॉपिक है, उसके कई फायदे हैं, वो आपके जीएस 2 में काम आता है, ठीक है ना, वो आपके ऑप्शनल में पूरा काम आएगा, तो है ही। तो अन सारी चीजों को कैलकुलेट करके फिर खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा लगता है, क्योंकि देखो मुझे ये पता नहीं कि आपकी मैथ कैसे तैयार है। मैं अगर आपको रिकमेंड करूंगा, मैं कहूंगा पॉलिटी, लेकिन मुझे पॉलिटी के बारे में पता है, लेकिन आपने पॉलिटी को किस तरीके से देखा है, क्या आपको लगता है। तो एक बार सेल्फ लेवल पर अपनी कमियां और चीजों को फाइंड आउट कीजिए, दोनों का सिलेबस और पीवाई को निकाल के चेक कीजिए, और फिर डिसाइड कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है। दोनों का सिलेबस चेक करो और पीवाई को चेक करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा है, सर मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है और इससे इससे कितने आंसर राइटिंग करूं कि कितने मंथ। देखो ज्यादा आंसर राइटिंग, देखो मैं ये कहूं, कई लोगों की गलत फहमी है, सर मैं ज्यादा आंसर राइटिंग करूंगा बहुत ज्यादा जल्दी इंप्रूवमेंट हो जाऊंगा। नहीं, आप चाहे दिन में 2 क्वेश्चन ही लिखिए, लेकिन उनको थोड़ा ना खुद मूल्यांकन करो कि मेरे क्वेश्चन में कमी कहाँ रह गई, ठीक है। जब तक आप, ठीक है, आपकी कॉपी कोई हमने चेक करी, किसी ने चेक करी, लेकिन जिसने चेक करने के बाद जिसने जो रिमार्क आपको डाले, जिसने कमेंट आपको डाले, यदि हम कमेंट को नेक्स्ट आंसर में यदि प्रयोग नहीं कर पाए, उनको अप्लाई ही नहीं कर पाए, जैसे मैंने बोला है कि भाई आपको स्टार्टिंग में चीज होनी चाहिए, मेन बॉडी में पार्ट होना चाहिए, कंक्लूजन इस तरीके से लिखा जाना चाहिए, तो जो जो चीज आपको बताई गई उसको यदि अप्लाई नहीं करोगे तो आपके आंसर राइटिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, कोशिश करो कि डेली आंसर राइटिंग से जुड़े रहे, तो 2 क्वेश्चन ही लिखो चाहे एक भी लिखो, लेकिन डेली कनेक्टिविटी रहे। कई लोगों को क्या होता है, एक दिन तो 10 कर देंगे, फिर 10 दिन में एक भी नहीं करेंगे, उस तरीके का आंसर राइटिंग ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं करते। तो आप सिंपल सा काम कीजिए, आप पहले तो कि जो किसी से कॉपी चेक करवाए उसकी रिमार्क को पढ़ो, फिर उनको किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी करो, ठीक है ना, और डेली 2 क्वेश्चन तो करते रहिए। 2 क्वेश्चन तो कम से कम करो, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है।
अगला कि सर मेरा एक्चुअली मेरा कुछ ही सब्जेक्ट हुआ है, एक सब्जेक्ट दूसरे लेकिन देना है या 2 सब्जेक्ट है, क्योंकि लास्ट एज है लाइफ में, रिग्रेट नहीं। देखो अगर आप 2025 का देना चाहते हो, मुझे लगता है जहां तक आपका क्वेश्चन पहले भी आया था सर, 2024 का देना चाहते हैं आप, तो 2024 में एक बार ज्योति जी किसी ने पूछा है, प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए आप 2024 में देखो, आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछो उसकी किस एज में किस कब देना चाहते हो उसको थोड़ा मेंशन कर दिया करो ताकि कुछ चीजें क्लियर हो जाए। तो अगला आपने कहा है, ठीक है ना, एक बार आपको अपने कब देना चाहते हो प्लीज कंफर्म करो, ठीक है। अगला किसी ने पूछा है, सर आपकी एनसीईआरटी और जैसे आप बता रहे हो ऐसे ही तैयारी करें तो क्या मेंस भी निकल जाएगा सर प्लीज। देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैंने आपको अगर शुरू में कहा है देखो बिल्कुल आपका मेंस निकलेगा, मैंने ये कहा कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, ठीक है ना, तो आप प्री में और मेंस में क्वेश्चन में ब्लैंक नहीं रहोगे। ब्लैंक का मतलब आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन जरूर होगी, लेकिन मैं आपको एक चीज और आगे ऐड करता हूं, एनसीईआरटी आप पढ़ो पर आपके पास एक क्लास नोट्स, देखो एनसीईआरटी एक क्लास नोट और स्टैंडर्ड बुक, इन तीनों की सहायता से अपने खुद के नोट्स तैयार करने, ये होता है लास्ट में तैयारी। ऐसे नहीं कि आप एनसीईआरटी पढ़ ली मेंस निकाल के चले जाओ, दैट्स नॉट पॉसिबल। एनसीईआरटी मेंस में वैल्यू एडिशन करेगी, मेंस में आपको सपोर्ट करेगी, प्री आपकी क्वालिफाई करवाने में पूरा सपोर्ट करेगी, लेकिन ओनली केवल एनसीईआरटी ही नहीं, आपको कुछ जगह जरूरत पड़ती है कुछ टॉपिक की तो आपको थोड़ा स्टैंडर्ड बुक भी फॉलो करनी पड़ती है, कुछ जगह किसी के दूसरे के क्लास नोट्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, और इन सारी चीजों को समराइज करते हुए खुद के नोट्स बनाने पड़ते हैं, तब जाके वो टॉपिक आपका क्लियर होता है। इतना शॉर्टकट तरीका नहीं है यूपीएससी का आप छोटी चीजों से निकाल ले जाओ। मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी आपने पढ़ी है ना, तो आपको आंसर देने में सहायता रहेगी, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगला किसी का क्वेश्चन है, सर मैंने पीसीएस दिया है राजस्थान का, प्री नहीं हुआ, अब टारगेट 2024 देना चाहता हूं पर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, एनसीईआरटी के लिए प्रिपरेटर क्या एनसीईआरटी समरी पढ़ सकता हूं क्या। देखो अगर आपने नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक वीडियो में कुछ एनसीईआरटी पढ़ाई, उन एनसीईआरटी को तो खुद पढ़ो। जैसे मैं फिर समरी कर देता हूँ, पॉलिटी के लिए 11वीं क्लास की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिए एक बार, जो भारतीय संविधान है उससे संबंधित। सेकंड हिस्ट्री के लिए आप 6ठी से लेकर के 10वीं 11वीं छोड़िए और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और इनके दौरान जो जो विश्व इतिहास से संबंधित एनसीईआरटी उसको स्किप कर दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। इकोनॉमी के लिए 11वीं 12वीं, और ज्योग्राफी के लिए 11वीं 12वीं, और साइंस के लिए 6ठी से लेकर 10वीं तक इतनी एनसीईआरटी खुद अपने लेवल पे पढ़ लीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा। सारी एनसीईआरटी मत पढ़िए। अगर आपको समरी मिल रही है तो समरी क्या बहुत शॉर्ट होती है, समरी में पता नहीं उसमें कौन सी लाइन ली है कौन सी नहीं ली गई, तो उससे बहुत सारी चीजें कवर नहीं हो पाती। अगर आप कोई चीज को आप खुद पढ़ोगे समझ के, उसका आउटपुट थोड़ा ज्यादा आएगा। अगर समय है तो एक बार जरूर पढ़ना। 2024 में यदि आपको एग्जाम देना है, जैसे कि आपने पूछा था, तो आपको देखो मैं फिर कह रहा हूं, मैंने आपसे पहले कहा, पहले आप देखिए आपका एक्चुअली मेरा कुछ ही सब्जेक्ट हुआ है, एक या 2 सब्जेक्ट, लेकिन देना है क्योंकि लास्ट एज है लाइफ में, रिग्रेट नहीं रखना। ठीक है आप देना चाहते हो तो आप एक काम कीजिए, जब आपकी एज लास्ट है और अटेम्प्ट लास्ट है तो दम लगा देनी है। दम लगा देने का मतलब है कि दुनिया जहां 8 घंटे सोती है आप 6 घंटे सोइए, ठीक है। अब कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, तो अपना एक टाइम टेबल बनाइए पहले तो, और अपने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो बनाइए, और उनको कैसे करना है ये थोड़ा सा सोचिए कि मुझे देखो 2 पार्टों में बांट दो, कुछ पार्ट आपके मेंस के तैयार करते हुए चल रहे हैं तो 5 से 6 घंटे आप मेंस वाली चीजों पर फोकस रखिए, और 3-4 घंटे आप प्री वाली चीजों पर फोकस रखिए, और उसी आधार पर आपको चलना है, ठीक है ना। करंट अफेयर में बहुत लास्ट में आप पढ़ सकते हो, पीटी 365 पढ़ लेना, उससे चल जाएगा, कुछ हम शेयर कर देंगे उससे चल जाएगा आपका। तो घबराए मत, पहले आप स्टैटिक के रिवीजन पे फोकस कीजिए और फिर आप करें, क्योंकि आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो सब दम लगा दीजिए। दम लगाने का मतलब है कि आपको मतलब कोई ऑप्शन छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगला किसी ने पूछा है, मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है जो लगभग कंप्लीट होने वाला है बट आंसर राइटिंग करने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें। आंसर राइटिंग आप स्टार्ट कीजिए सबसे पहले, और उसके लिए सोचो मत हो कि आपको, देखो आपका आंसर राइटिंग कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि आप पहले दिन से ही यह सोचने लग जाते हो कि मेरा आंसर तो परफेक्ट होना चाहिए। पहले दिन से कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता। आप कोई अपना जो भी आपने कोई टॉपिक, सबसे पहले कोई टॉपिक पे पढ़िए, पहले हिस्ट्री मतलब आपका जो भी लिटरेचर ऑप्शनल है उसका कोई टॉपिक निकालिए सिलेबस का, उसको पढ़िए अच्छे से पढ़ने के बाद उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। उसके बाद जाइए आप उसके क्वेश्चन पे और क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन करने के बाद खुद ही एक बार चेक कीजिए कि कहाँ कमी है इसमें, किसी से चेक करवाइए।
उसकी कमियों को देखते हुए फिर उसमें सुधार कीजिए अगले क्वेश्चन लिखने के लिए। पहले पहले बार जो क्वेश्चन आपने लिखा है आंसर राइटिंग का, उसमें कमियां निकाल, ताकि दूसरे क्वेश्चन में आप वो कमी ना कर सकें। अगर आपकी कोई कॉपी चेक करने वाला नहीं है, आपको लगता है कोई भी चेक करने वाला, तो जस्ट एक काम कीजिए, कुछ सेलेक्टर होते हैं, कुछ अच्छे आपके टॉपर्स होते हैं जिनके ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए हो, उनकी कॉपी आप डाउनलोड कर लीजिए, उनसे थोड़ी सी आपकी कॉपी को कंपेयर कर लीजिए। तो एक दिन में नहीं, प्रैक्टिस करिए, थोड़ी सी रेगुलरली कीजिए, आपका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, तो आपके धीरे धीरे नंबर इंप्रूवमेंट होंगे। लेकिन घबराओ मत, लिखते जाइए, कमियों को फाइंड आउट करते जाइए, ठीक है। यस यस, प्लीज प्लीज। हाँ बिल्कुल, पूरा दम लगा देना है मैडम आपको, अगर आपको 2024 देना है तो, क्योंकि आपके पास अदर ऑप्शन है नहीं। आप कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज क्वेश्चन पूछें अपना। यस, किसी ने पूछा है कि सर स्टैटिक कम ही हुआ है अभी, प्री का टारगेट 2024 पड़ा हुआ है, या मेंस के लिए आंसर है। देखो सिंपल से काम है, मेंस के लिए सिर्फ 2 क्वेश्चनों के आंसर राइटिंग कर लो, उनमें मैक्सिमम आधे घंटे का टाइम चाहिए, उसको दे दीजिए, और बाकी मेंस का पार्ट उसका रिवाइजन कर लीजिए। लेकिन प्री की चीजों पर आपको देखो टाइम फिक्स कर दो कि मुझे इतना टाइम तो मेंस का पढ़ना है, इतना टाइम प्री के लिए। प्री के लिए अभी 3-4 घंटे भी पढ़ोगे डेली तो भी बहुत सफिशियंट है, ध्यान से पढ़ोगे तो, ठीक है ना। फिर जनवरी आते ही वो 5 घंटे कर देना, फिर धीरे धीरे और बढ़ा देना। लेकिन अभी आप दोनों चीजों में टाइम अपना दे सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास समय है। मेंस की चीजों को भी थोड़ा तैयार कर लीजिए, बाद में आपके पास इतना समय नहीं बचता। प्लीज पूछिए, ज्यादा समय नहीं होगा, 5 मिनट का समय और है, जिसको भी जो डाउट है पूछ लीजिए। यस प्लीज। अगर आपकी आवाज, आप किसी वजह से नहीं पूछ पा रहे तो आप मैसेज भी कर सकते हो। आपके पास 5 बजे तक, आपकी आवाज में कोई इश्यू है बाबू, है ना, बाबू की आवाज सर में। यस यस। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, मैंने एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करा सर, ओनली स्टैटिक बुक से ही पढ़ा है, तो सर एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है सर? देखो जरूरी इन द सेंस ये है कि देखो, अगर आपने स्टैटिक्स को पढ़ा है, उसके किसी अदर चीजों के आधार पर अच्छे से नोट्स बनाए, तो ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा कुछ सेलेक्टिव एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ लीजिए, कमी मत रखो अपनी ओर से, ठीक है ना। पढ़ना जरूरी मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई इसको नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, ये बात भी मैं नहीं कहूंगा। लेकिन ना, अगर आपके पास समय है तो एनसीईआरटी से जरूर लिखिए। इतना जरूर कह दूंगा कि उनको पढ़ने से आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ये गारंटी है। जी सर। मैं ये सर स्टैंडर्ड बुक्स मैंने पढ़ी है, तो सर वो क्लास नोट्स और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों मिक्स करके पढ़ा है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको उनसे आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है पढ़ने की एनसीईआरटी, ठीक है ना। उन्हीं को रिवीजन कीजिए और कीजिए, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी और पढ़ोगे, सर, नुकसान नहीं होगा। यस। सर मैंने आंसर राइटिंग अभी स्टार्ट नहीं करी, तो सर अभी से चालू कर दूं? हाँ, आंसर राइटिंग तो जरूर करो, आंसर राइटिंग को छूटना मत है, उसके लिए समय का इंतजार मत कीजिए, ठीक है। जी सर, थैंक यू। ओके। यस, एनसीईआरटी में टाइम ज्यादा लग रहा है, घबराइए मत। 1-2 वीडियो मैंने बताइए किस तरीके से सेलेक्टिव एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। देखो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है कुछ चीजों पे शुरू में समझने के लिए। आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो शुरू में कुछ टाइम के लिए आपको टाइम ज्यादा लगेगा, धीरे धीरे उसमें समय कम लगता जाएगा, तो घबराना नहीं है। जब टाइम ज्यादा लग रहा है उस दिन थोड़ा ज्यादा पढ़ाई कर लीजिए, जब कम लगेगा थोड़ी कम पढ़ाई कर लेना, ठीक है। जी सर, थैंक यू। ओके, किसी ने क्वेश्चन पूछा है सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 97 है, यूपीएससी एज काउंट करने के लिए 2023 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, क्या इस ईयर अटेम्प्ट नहीं दूँ या अटेम्प्ट करूँ तो काउंट होगा? देखो, अगर आप अटेम्प्ट, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, लेकिन अगर आप एग्जाम में अपियर नहीं हुए तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। जब एग्जाम में अपियर होते तो अटेम्प्ट काउंट होता है, ठीक है ना। तो वो चीज पे घबराई मत, तभी अटेम्प्ट आपको काउंट होगा। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। एग्जाम तभी देनी चाहिए जब आपकी फुल फ्लैश तैयारी हो। और लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर बार एग्जाम से 4-5 महीने पहले आपको लगता है कि मेरी तैयारी नहीं है, वो हर बार लगेगा। तो आप इतनी जल्दी से भी अपना मैदान मत छोड़ो। आप अपनी कमियों को देखें, आपने क्या मेहनत करी है, कितना इंप्रूवमेंट किया है। क्योंकि जब आपका एग्जाम का टारगेट नजीक होता है तो उसमें मेहनत ज्यादा करते हैं, और जब वो दूर होता है तो उसमें मेहनत कम करते हैं। जैसे 2024 वाले इस टाइम ज्यादा पढ़ रहे होंगे, 2025 वाले कम पढ़ रहे होंगे, 2026 वाले और कम पढ़ रहे होंगे। यही होता है थोड़ा सा, तो आपको दोनों चीजों पर थोड़ा ध्यान रखना है। अपना टारगेट फिक्स करें, लग जाइए। सर जीएस पेपर पेपर 4 किसी ने पूछा है, प्री के बाद तैयार हो सकता है क्या? सर क्योंकि टाइम का नहीं मिलता है, डर भी लगता है कि देखो। हेलो। यस यस, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, उसको मैं जवाब देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो जीएस पेपर 4, मैं फिर कह रहा हूँ,
प्री के बाद अपने अच्छे से समय नहीं मिल पाता। अगर कोशिश करो कि दो आधा पर्दा जितना भी आप कर सकते हैं आधा कर सकते हो आप, चलो थोड़ा चीज मैं मान लेता हूँ 50% भी कवर कर लो तो अभी करने की कोशिश करो। 100% प्री के बाद मत छोड़ो, थोड़ा बहुत तो करो कम से कम। आप उसके 50% सिलेबस को ही पढ़ लो लेकिन करो जरूर, ठीक है। यस प्लीज पूछिए प्लीज। देखो अभी आपने बहुत कम पढ़ा है, अभी अच्छे से पढ़ा है। देखो आप अपना एक बार अपनी क्षमताएं देख लीजिए, कमियां देख लीजिए, उनको मूल्यांकन करती है अपनी तैयारी कीजिए। अगर आप अभी भी पढ़ोगे तो प्री तो निकाल सकते हो, इतना तो यूपीएससी निकल जाएगा अगर सही डायरेक्शन में आपने पढ़ा है और सही चीजों को पढ़ा है। यस प्लीज प्लीज क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसको हम बंद करेंगे। इसमें टाइम फिक्स किया हुआ था मैंने, हेलो 40 मिनट कंप्लीट होने वाला है। यस हेलो सर, मैं मेरा एक क्वेश्चन था सर। अगर मैं इस ईयर सर टाइम अगर नहीं दूंगा तो सर जनरल में 32 लास्ट होता है, तो टाइम आप काउंट होगा या नहीं होगा सर? मेरी 26 है एज अभी। देखो आपकी यूपीएससी की दो चीज होती है, या तो आपका अटेम्प्ट कंप्लीट होना चाहिए या आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अटेम्प्ट तो अगर नहीं दोगे तो अटेम्प्ट तो काउंट होगा नहीं, ठीक है ना। यस सर। या सभी इस ईयर सर मैंने टाइम दिया था सर 23 में फर्स्ट टाइम। हाँ प्लीज ये बंद हो हाँ सकता तो है, सर मैं अभी तो दोबारा ये लिंक शेयर कर दूंगा। दोबारा सुनिए, इसमें टाइम फिक्स था, ये बंद हो सकता है। मैं आपको रीलिंक शेयर करूंगा, आप दोबारा जुड़ जाइए। हाँ प्लीज पूछिए। यस यस यस। सर मेरा क्वेश्चन है सर, अगर मैं एज 26 अगर टाइम नहीं दूंगा तो टाइम काउंट नहीं होगा ना सर मेरे हिसाब नहीं से? होगा, एग्जाम एग्जाम नहीं दोगे तो अटेम्प्ट पे काउंट नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ना सर, वो मैं जी सर स्किप करने की सोच रहा था सर, हाँ कर अगले साल सकते हो, कोई दिक्कत दूं नहीं है, देने की। ठीक है ना, कर सकते हो। अटेम्प्ट काउंट नहीं जी होगा, सर। जब आप एग्जाम देते हो तभी अटेम्प्ट काउंट होता है। जी सर, जनरल कैटेगरी से हूँ सर मैं। हाँ कोई दिक्कत 26। नहीं है, आप अगर एग्जाम नहीं दोगे तो काउंट नहीं होगा। जी जी सर, थैंक यू सर। ओके ओके। अगर डाउट नहीं है तो इसको वाइंड अप हो गई थैंक ये। यू।